जिनेवा वार्ता में परमाणु समझौते पर कोई भी हल नहीं निकला, लेकिन अरब की तरफ अमेरिकी वायुसेना की मूवमेंट कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। दावा है कि अमेरिका सैन्य तैनाती का आखिरी चरण शुरू कर चुका है। उसके F-22 रैप्टर फाइटर जेट मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर में यूएस एयरफोर्स लंबी दूरी के ऑपरेशन की ड्रिल करने वाली है। अमेरिका की तैयारी ट्रंप के ऑपरेशन माइगा यानी कि मेक ईरान ग्रेट अगेन की तरफ इशारा कर रही है, जो कि जेनेवा वार्ता के असफल होने के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। देखिए आप रिपोर्ट। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस ने इजराइल को सीक्रेट मैसेज भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि कूटनीतिक कोशिश आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी है, क्योंकि तेहरान राष्ट्रपति ट्रंप की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दावा है कि मैसेज में इजराइल को तैयार रहने के लिए कहा गया है, जिसमें 12 F-22 फाइटर जेट शामिल हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर हैं। इनके अलावा 18 F-35 फाइटर जेट जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इनकी अत्याधुनिक तकनीक और मारक क्षमता इन्हें वर्तमान का सबसे घातक फाइटर जेट बनाती है। 36 F-16 फाइटर जेट भी अरब भेजे गए हैं। ये दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट करने में माहिर हैं। 18 F-15 फाइटर जेट भी ईरान की घेराबंदी के लिए रवाना हो चुके हैं। इसकी लॉन्ग रेंज क्षमता इन्हें दूर से दुश्मन को तबाह करने की ताकत देती है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका 1 से 2 नहीं बल्कि करीब 7 एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करने वाला है, जिसमें F-35 फाइटर जेट, F-22 रैप्टर, B-2 बॉम्बर, F-16 फाइटर जेट, U-2 ड्रैगन लेडी स्पाई, F-15 और E-3 अवाक्स शामिल है। अमेरिका इन सभी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल एक खास फॉर्मेशन में करने वाला है, ताकि ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़े। अमेरिका का सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट इस ऑपरेशन को लीड करेगा। ये सबसे पहले दुश्मन की एयर डिफेंस क्षमता और मिसाइल लॉन्चर्स को ध्वस्त करेगा, और इसके बाद F-22 रैप्टर और B-2 बॉम्बर मोर्चा संभालेंगे। F-22 रैप्टर का काम B-2 बॉम्बर की सुरक्षा होगा, जिसकी वजह इसकी खूबियां हैं। ये फाइटर जेट एयर टू एयर अटैक में बेजोड़ है। ये सामने या फिर जमीन से आने वाली मिसाइलों को तबाह करके B-2 बॉम्बर की सुरक्षा करेगा। जून में हुआ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान भी F-22 शामिल था और इसने B-2 को कवर किया था। अमेरिका का F-16 फाइटर जेट भी एयर टू एयर कॉम्बैट में माहिर है। यह भी B-2 बॉम्बर की सुरक्षा में F-22 का साथ देगा। ईरान के ड्रोन और मिसाइल को तबाह करेगा। इस ऑपरेशन में अमेरिका का U-2 ड्रैगन लेडी स्पाई प्लेन भी शामिल होगा। यह हाई एल्टीट्यूड से नजर रखेगा। F-22 और F-35 के बीच संचार को स्थापित करेगा, ताकि दुश्मन का जैमर ऑपरेशन के बीच कोई परेशानी खड़ी ना कर सके। F-15 फाइटर जेट भी ऑपरेशन में शामिल होगा, लेकिन ये वॉर ग्राउंड से कुछ दूरी पर मौजूद होगा, जिसकी वजह है कि इसका लॉन्ग रेंज हमलों में माहिर होना। ये दूरी से दुश्मन की मिसाइलों पर नजर रखेगा, जरूरत पड़ने पर बैकफायर भी करेगा। इस पूरे ऑपरेशन पर E-3 अवाक्स की नजर रहेगी, जो कि आधुनिक सेंसर और रेडार से लैस है। ये दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों पर बारीकी से नजर रखेगा और वक्त रहते अलार्म बजाकर सभी एयरक्राफ्ट को खतरे की जानकारी देगा। दावा है कि बीती रात 12 F-22 रैप्टर फाइटर जेट ने वर्जीनिया में मौजूद लैंगले एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी। करीब 6100 किलोमीटर का सफर तय कर ये ब्रिटेन में मौजूद RAF लेकनहीथ बेस पहुंचे। फिलहाल ये फाइटर जेट यहीं पर मौजूद हैं। दावा है कि जल्द ये अरब के लिए रवाना हो सकते हैं। इनकी तैनाती भी जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयर बेस पर की जा सकती है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान की डिफेंस क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए अमेरिकी वायुसेना की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट वाइल्ड वेसल अरब पहुंच चुकी। ये यूनिट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, उसके रेडार को तबाह करने माहिर है, ताकि अमेरिका के अटैक एयरक्राफ्ट आसानी से अपना काम कर सकें, बिना किसी खतरे के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सके। इस यूनिट को साल 1965 में वियतनाम युद्ध के दौरान बनाया गया था। तब वियतनाम में मौजूद सोवियत संघ के डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के कई विमानों को मार गिराया था। ये अमेरिका के लिए चुनौती बन गए थे, और इसके बाद वाइल्ड वेसल यूनिट को बनाया गया, जिसका काम खास तौर पर एयर डिफेंस क्षमता को तबाह करना था, और इसमें ये कामयाब रहे। देखिए आप। अमेरिका ने भूमध्य सागर में मौजूद साइप्रस में नोटाम जारी किया है। यहाँ अमेरिका के AC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद हैं। अमेरिकी वायुसेना यहाँ आसमान में रिफ्यूलिंग की ड्रिल करने वाली है, ताकि विमानों को लंबी दूरी के मिशन के लिए तैयार रखा जा सके। वो बिना जमीन पर उतरे घंटों तक हवा में रह सके। 6 फरवरी को ओमान में वार्ता से पहले ईरान ने रूस के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें हथियार ग्रेड संवर्धित यूरेनियम और दूसरे संसाधन को रूस भेजने के लिए कहा था।